नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। इन सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ मांग ही एक थी, ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। देश के सारे सरकारी कर्मचारी एक ही मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार उनकी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दे। भैया, बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारियों की जो लाठी होती है, जो सहारा होता है, वो पेंशन ही होती है। और उनकी जो मांग है कोई नाजायज नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की ये मांग बिल्कुल जायज है और मेरा व्यक्तिगत अपना मानना ये है कि मोदी सरकार को इस मांग को तत्काल मान लेना चाहिए और तुरंत देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देना चाहिए। आप एक बात बताइए, एक सरकारी कर्मचारी पूरे जीवन भर जिस नौकरी में खपा देता है, लगा देता है, तो बुढ़ापे में उसका सहारा कौन है? पेंशन ही तो है। सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि उसको जो एकमुश्त पैसा मिलता है वो उसके व्यक्तिगत खर्चों में खर्च हो जाता है। चाहे बच्चों की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई और कई सारी चीजें होती, मकान बनाना, कई सारे खर्चे होते हैं। लेकिन सारा का पैसा खर्च होने के बाद उसके लिए जो उम्मीद और एक सहारा होता है वो पेंशन होता है। उसे लगता है, भरोसा रहता है कि महीने की 5 तारीख या 10 तारीख तक उसका जो है पेंशन आ जाएगी, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। महीने के जो खर्चा होगा उसके लिए उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये तो उनकी जायज मांग है और सरकार को उनकी मांग मान लेनी भी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लागू करने में क्या दिक्कत है? आप देखिए ना, अडानी समूह का कितना लोन माफ किया गया था। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए कई बिजनेस ग्रुप का मोदी सरकार ने माफ किया है। तो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने में क्या आपको दिक्कत है? अब इस मसले को कांग्रेस ने एकदम हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घोषणा कर दी है आज कि अगर उनकी केंद्र में सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। और उन्होंने उदाहरण के तौर पे भी बताया, उन्होंने बताया कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो वहां की राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है, बहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार ने पेंशन को बहाल कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार ने पेंशन को बहाल कर दिया है। तो कांग्रेस की बात में दम भी लगता है कि कांग्रेस ने जो वादा किया कि अगर उसकी केंद्र में सरकार बनती है तो पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में कोई स्टैंड नहीं ले पाती है तो यकीनन ये सरकारी कर्मचारी 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार का बहुत बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं। और ये अगर कहीं कांग्रेस ने जो घोषणा की है और जिस प्रकार से राहुल गांधी आजकल दौरे कर रहे हैं, लोगों को वादे कर रहे हैं, और वो जितने भी वादे करते हैं वो उनकी सरकारें पूरा करती हैं, और थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर कांग्रेस की तरफ इन सरकारी कर्मचारियों का हो गया तो कांग्रेस के लिए ये सारे के सारे बड़ा मुफीद साबित हो सकते हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मोदी सरकार को इन सभी के सभी सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मान लेना चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देना चाहिए ताकि बुढ़ापे की पेंशन, उनकी बुढ़ापे की लाठी बहाल हो जाए, क्योंकि उसी के सहारे वो अपनी नौकरी करते हैं। और एक विशेष बात मैं और बता दूं कि जितने भी गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, आपको याद होगा जब एक बार अन्ना आंदोलन हुआ था तो उस वक्त 24 घंटे 7 दिन गोदी मीडिया के चैनल लाइव कवरेज करते थे। लेकिन आज जो सरकारी कर्मचारियों ने जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो धरना दिया, जो प्रदर्शन किया है, कोई गोदी मीडिया के चैनल इसको अधिक तवज्जो नहीं दिए हैं, केवल खाना पूर्ति किए हैं। काश अगर इसको भी दिखाते, और इसीलिए इनको शायद गोदी मीडिया भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, एक बात और, एक नारा बहुत गूंज रहा है इस वक्त, इस जो दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों ने नारा लगाया है, जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। यानी कि देश की जनता या सरकारी कर्मचारी भी इस बात को जान चुके हैं कि सरकार केवल जुमलों वाली है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।